एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग ट्रिगो में एक ऐसा चैप्टर शुरू करेंगे जो कंसेप्चुअली रिच है, कंसेप्चुअली बहुत एलिगेंट है और इस चैप्टर का इंतज़ार रहता है मुझे भी, क्योंकि इस चैप्टर से जितना आपको मैथ सिखाया जा सकता है उतना शायद ही किसी चैप्टर से। आपने जो थोड़ा मोड़ा 9 में फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है, जो आप क्वेश्चन बना लेते थे और हीरो बन जाते थे, तो आज आपको पता चलेगा कि वो आपने कितना समझा था और आप उसे कितना यूज़ करने के लिए कैपेबल हैं। वो सारी बातें फैक्टराइजेशन, क्योंकि कोई चैप्टर नहीं है, फैक्टराइजेशन मैथ को सिंपल करने के तरीके हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, तो वो हम यहाँ लगाने वाले हैं और उनके इस्तेमाल से और कुछ बेसिक बातों से इस अच्छे चैप्टर को, इस अच्छे लेवल के चैप्टर को हम एकदम आसान कर देने वाले हैं। इस चैप्टर में आमतौर पे कठिनाई होती है, कारण ही बस इतना है कि इसमें बिल्कुल नए ढंग से सोचना होता है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसे करनी होती हैं कि जैसे कि मैं अगर कोई फार्मूला आपको बताऊं तो हमें फार्मूला सीधा पढ़ाया जाता है कि सीधा ये ऐसे है, पर उसी फार्मूले को अगर हमें उल्टा लगाना पड़े, हमें थोड़ा रिवर्स करके लगाना पड़े, तो हमें अच्छा खासा दिक्कत आता है। तो वो दिक्कत ट्रिगो में आते रहता है, आइडेंटिटीज चैप्टर में अक्सर आते रहता है और इससे घबराना नहीं है, इसको ऐसे लेना है जैसे कि ये आपके मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और आप जानते हैं मैथ एज ए सब्जेक्ट, कई लोग 10th पास करने के बाद कॉमर्स ले लेते हैं ताकि वो मैथ से बच जाएं, पर वो मैथ से बचते नहीं हैं, मैथ्स उनके जीवन में फिर भी रहता है। कई लोग आर्ट्स ले लेते हैं कि चलो मैथ्स वीक है तो आर्ट्स ले लिए, तो मैथ्स से फिर भी वो नहीं बच सकते क्योंकि मैथ्स जीवन में आएगा ही आएगा। और कई लोग तो बायो ले लेते हैं ये सोच के कंफर्म कि चलो मैथ्स से तो बच गए, और उसी मैथ्स के चलते उनका कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैथ्स से हम लोग बचने वाले नहीं हैं, मैथ्स हमारे जीवन में रहेगा क्योंकि मैथ्स नेचर में मौजूद है, मैथ्स हर जगह मौजूद है। तो आज इस मैथ्स को बहुत बेहतर ढंग से सीखने का, इसमें अपना दिमाग लगाने का, पूरा अपना एकदम जो इमेजिनेशन है और सब कुछ जो स्किल है, या हमारे पास जो स्किल है कि हम चीज़ों को जो जानते हैं उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो लगा देने का मौका है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या मतलब होता है आइडेंटिटी का? तो ऐसा कोई भी इक्वेशन बराबर तो करेंगे ही हम, पर वो हमेशा के लिए लागू हो, हर वैल्यू के लिए लागू हो, तो उसे हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब आप ट्रिगो में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू आपने, ये जो फॉर्मूला लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? क्योंकि ये बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए लागू है, बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए लागू है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल 30 डिग्री के लिए लागू है, 60 डिग्री के लिए लागू है, आप कोई भी एंगल पुट करेंगे तो उसके लिए लागू है। तो ये एक आइडेंटिटी हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हम आइडेंटिटी कहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आइडेंटिटी वर्ड के जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में जाएंगे अलजेब्रा में। मैं आपको बस एक पॉइंट बताऊँगा जो NTSC वगैरह के एग्जाम्स में आते रहता है कभी कभार, तो वो आपको दिखाऊँगा वहाँ पर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले देखिए हम ये समझ लें कि क्या क्या बेसिक बातें थी जो हमने ट्रिगो में पढ़ी थी। तो सबसे पहले याद करिए, ट्रिगो में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। इसमें हमने एक एंगल को चुन लिया था, इसके हिसाब से ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था और ये हाइपोटेन्यूज, और ये अपना 90 डिग्री था जो कि ट्रिगो लगाने के लिए जरूरी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि P/H का जो रेशियो है वो साइन थीटा होता है, B/H का जो रेशियो है वो कॉस थीटा होता है, P/B का जो रेशियो है वो tan थीटा होता है, B/P का जो रेशियो है वो cot थीटा होता है, H/B का जो रेशियो है वो sec थीटा होता है, और H/P का जो रेशियो है वो cosec थीटा होता है। ये बातें हमने देखी थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम की बात होनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम जब हम लिखने लगे थे तो हम 3 तरीके से लिख सकते थे ट्रिगो में। एक हो सकता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और पाइथागोरस थ्योरम ये हो सकता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर, याद आ रहा है हमने लिखा था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। पहले हमने h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था,
तो इधर हो गया था p/h, ये उम्मीद है आपको याद होगा। तो उससे हमें ये मिला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर हमने उसी में b से डिवाइड कर दिया था, तो b से डिवाइड किया था तो मिला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है ट्रिगो के स्टाइल में। ट्रिगो के स्टाइल में पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। फिर और होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी पहले हमने देखा था। तो आज हम कुछ ऐसे टूल्स जमा करेंगे। हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, पर हम आज कुछ ऐसे टूल्स इकट्ठा करेंगे जो हमारे आइडेंटिटीज के चैप्टर को आसान बनाने वाली हैं। हम अपने चैप्टर में उतना ही चीज़ लेकर के चलेंगे, उतनी ही बातें करेंगे जिससे हमारा चैप्टर आसान हो जाए और ज़्यादातर सवाल, सारे सवाल तो नहीं लेकिन ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर का मतलब 99% सवाल हमारे बन जाए। 1% जो बचेंगे उसे हम देख लेंगे, कोई तरीके होंगे उसके बाद में बात कर लेंगे। तो क्या वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से निकालना ज़रूरी है, हमें यहाँ से चुराना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि p/h h/p उल्टा पुल्टा है। मतलब साइन जान लेने के बाद ऐसा नहीं है कि कॉसेक को हमें अलग से जानना होगा। साइन जान लेने के बाद हम सीधा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉसेक का। उसी तरह कॉस जान लेने के बाद हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं सेक का, और टेन जान लेने के बाद सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं कॉट का। मतलब साइन जान लिया तो कॉसेक जान लिया, कॉस जान लिया तो सेक जान लिया, और टेन जान लिया तो कॉट जान लिया। ये बातें हैं। लेकिन याद करिए, हमने टेन में ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दिया था, तो हमें मिल गया था साइन थीटा, क्योंकि p/h होता है साइन थीटा, बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिल गया था टेन थीटा। यानी बात ये निकली, बात ये हो गई अब कि साइन अगर पता तो कॉसेक पता। ये बातें हमने कर रखी है, हम दोबारा कर ले रहे हैं रिफ्रेश, अपने आप को रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो साइन थीटा अगर पता तो कॉसेक पता, कॉस थीटा अगर पता तो हमें सेक पता, और टेन, देखिए साइन कॉस को डिवाइड करके टेन पता, और कॉस और साइन को डिवाइड करके कॉट पता, क्योंकि यहां भी तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने ये देख सकते हैं, हम ये देखा आसानी से हमें दिख रहा है कि साइन और कॉस अगर हमें पता हो, अल्टीमेट बॉस है ये। साइन और कॉस में अगर हमें पता हो तो हमें टेन भी पता चल जाएगा। साइन और कॉस पता है तो साइन और कॉस तो पता ही है। हमें टेन पता चल जाएगा, हमें कॉट पता चल जाएगा, हमें सेक पता चल जाएगा, हमें कॉसेक पता चल जाएगा। तो क्यों ना 6 अस्त्र शस्त्र लेके चलने की बजाय, 6 चीज़ें हाथ में लेके चलने की बजाय हम सिर्फ 2 लेके चलें। हम सिर्फ साइन और कॉस लेकर के चलें। हम साइन और कॉस लेके चलेंगे, दुनिया में जो भी आएगा हम पहचानेंगे ही नहीं, हम सिर्फ साइन और कॉस को पहचानेंगे। हम सिर्फ जान पहचान रखेंगे साइन और कॉस से, बाकी जो भी आएगा उसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन और कॉस में सब कुछ है। साइन और कॉस के जरिए सब कुछ किया जा सकता है। सच्चाई तो यह कि ट्रिगो में किसी भी 2 से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन साइन और कॉस कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दे रहा है हमारे कंसेप्ट को। तो हमने क्या करा, हमने साइन और कॉस को लेके चला और बाकी सारे कन्वर्जन याद रखे। कन्वर्जन मतलब, ध्यान से अब सुनिएगा, हम सामान जुटा रहे हैं आइडेंटिटीज में जाने के लिए। तो हमें अगर कभी टेन थीटा मिल गया, हमें टेन थीटा से हमारी मुलाकात हो गई कि भाई टेन थीटा ही आ गया रास्ते में हमारे, तो हमें अगर टेन थीटा मिल गया तो हम करेंगे ये कि उसे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा में जैसे ही मिलेगा हम उसे नहीं पहचानेंगे, हम बोलेंगे भाई तुमको हम नहीं जानते हैं, तुम साइन बाई कॉस के फॉर्म में हो। ये हम पहला कन्वर्जन करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं है, ये कन्वर्जन है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज आपको ध्यान ये रखना है कि कभी अगर कॉट मिल गया, कभी अगर कॉट मिल गया, ठीक है, कॉट मिल गया तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी कभी हमें किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्मूले के अंदर हमें कॉट थीटा मिल गया तो हम उसे लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हमें कभी सेक थीटा मिल गया, ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा सामान हम लेके चलने वाले नहीं हैं,
हम सिर्फ साइन और कॉस लेके चलने वाले हैं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो हम इसे लिख देंगे 1/cos थीटा, क्योंकि सेक को ऐसे लिखने से कॉस केवल बचेगा, क्योंकि कॉस और साइन में हमें चलना है बस। सोचिए अगला, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि अगला मैं क्या लिखने वाला हूँ। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये 4 फॉर्मूला मैं इसे नहीं कहता, मैं इसे कन्वर्जन कहता हूं। क्यों कन्वर्जन कहता हूं? क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं साइन और कॉस में बदलने के लिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए मैं इसे कन्वर्जन कहता हूं। तो ये 4 कन्वर्जन सुपर इंपॉर्टेंट है। मतलब हम साइन और कॉस में हर चीज को लिख लेने वाले हैं, हर चीज को साइन और कॉस से समझने वाले हैं, साइन और कॉस की नजरों से हम देखने वाले हैं। तो हमें tan मिलेगा, हम साइन बाई कॉस लिख लेंगे, कॉट मिलेगा कॉस बाई साइन लिख लेंगे, सेक मिलेगा 1/cos लिख लेंगे, कॉसेक मिलेगा 1/sin लिख लेंगे, और हम इस तरह से चलेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला, इसमें तो केवल साइन और कॉस है, ये हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पर मैं आपको ये दोनों याद रखने नहीं कह रहा, आप याद रखें, बहुत अच्छी बात है। कोई कोई क्वेश्चन में हम इसे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे और हम पढ़ते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम भूले हुए रहेंगे, हमें ये याद रहेगा। लेकिन मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? देखिए अगर मैं ये पाँचों ले करके चलता हूँ, ठीक है, मैं ये पाँचों बातें याद रख करके चलता हूँ, तो देखिए ये बड़ी आराम से लाया जा सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर क्या होता है? tan को तो हम लोग पहचानते नहीं है, तो हम यहाँ आए, अरे tan ओहो साइन और कॉस में ऐसे होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हम देखते हैं सेक आता है कि नहीं, हम ये याद नहीं रख रहे हैं, हम बस ये पांचों बातें याद रख रहे हैं। और ये पांचों का खासियत क्या है? बस साइन और कॉस में है, साइन और कॉस से ही हमें बस ध्यान में रखना है, साइन और कॉस से ही हमें बस मतलब रखना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हमने एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप देख ही रहे होंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमेशा कितना हो जाता है? 1, तो यह आ जाएगा 1/cos स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, तो ये आ गया सेक स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्मूले को हमने इन्हीं बातों से ले आया आराम से? इस फॉर्मूले को हम यही सबसे डिराइव कर लिए, इस फॉर्मूले को हम यहीं से उठा के लेके चले आए। इतनी बातों की हमें जानकारी थी, हमें इसका पता भी नहीं था, तो हमने प्रूफ कर दिया, हम ले आए। तो इन दोनों फॉर्मूले को ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में रखेंगे बहुत फ़ायदा होगा, कहीं कहीं एक फॉर्मूले आसान करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ बनाना है, अगर हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमारा आइडेंटिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सिंपली बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए हमारा आइडेंटिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि ये पांचों बात ही काफ़ी है, ये पांचों फॉर्मूला ही काफ़ी है। इसमें से 4 कन्वर्जन है और एक फॉर्मूला है जो कई रूपों में आते रहेगा, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कभी कभी आपको साइन स्क्वायर को लिखना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कभी कभी लिखना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर। वो सारी बातें हम देखेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला अनेक रूपों में यूज हो सकता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मैं आपको इन फॉर्मूला से और बाकी सारे इक्वेशन से बचा ले रहा हूँ। आपको कह रहा हूँ कि इतना ही बात करिए, ठीक है, इतनी ही चीज़ें हम लेकर के चलेंगे। हम क्या करेंगे? हमें tan मिलेगा साइन बाई कॉस लिख लेंगे, कॉट मिलेगा कॉस बाई साइन लिख लेंगे, सेक मिलेगा 1/cos लिख लेंगे, कॉसेक मिलेगा 1/sin लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे। इसको अनेकों रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, तो फिर हमारे काम को ये आसान कर लेगा। हमें बस साइन और कॉस दिखेगा, और साइन और कॉस दिखने से होगा ये कि हमें लगेगा कि ये तो जान पहचान की चीज़ें हैं, हम इसे डील कर लेंगे, सीधी सी बात होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही लगेगा उसमें। साइन और कॉस में यही एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो बस यही लगना है, जो भी होना है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं, ये कुछ बातें हैं। पहली बात ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिटीज के सवालों में सिर्फ साइन और कॉस से चलना है, साइन और कॉस का ही प्रयोग करना है, साइन और कॉस का ही इस्तेमाल करना है, दूसरे किसी रेशियो को टिकने नहीं देना है। और ये हमारे सवालों को 95 से 99% टाइम्स तक आसान कर देती हैं। और जो 1-2% बचते हैं उसका हम अलग से चर्चा कर लेंगे कभी, और वो पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो इन बातों का ध्यान रखना, इसे आप लिख लें, उतार लें कि ये पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना है, ये पहली बात है जिसका हम उपयोग करते रहेंगे निरंतर बार बार। तो पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिटीज हम जब भी सॉल्व करेंगे हमें ये ध्यान में रखना है अभी कुछ दिनों के लिए, कि अगर हमें कभी मिलता है tan थीटा
तो हम उसे लिख लेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर हमें कभी मिलता है कॉट थीटा तो हम उसे लिख लेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगर हमें कभी मिलता है सेक थीटा, सोचिए क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 बाई कॉस थीटा। और अगर कभी हमें मिलता है कॉसेक थीटा तो हम लिख लेंगे उसे 1 बाई साइन थीटा। ये पहला चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। और जब कभी फॉर्मूला मिले तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है अक्सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सका, हो सकता है बना हुआ हो तो अच्छा बात है। तो दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी कुछ कॉमन निकलता हो, जब भी कहीं से कुछ कॉमन निकलता हो तो आपको निकाल देना है। जब भी कुछ कॉमन निकल रहा हो, कुछ कॉमन आ रहा हो तो हमेशा निकाल देना है, कॉमन निकालने में हिचकना नहीं है। ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको क्वेश्चन बनाते वक्त पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाते वक्त कभी कॉमन निकालने से सिर्फ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि कॉमन निकालने से, सिर्फ कॉमन कर देने से, आपको कॉमन देख लेने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसा एक दो बार नहीं, बहुत बार होगा। और बहुत बार क्वेश्चन नहीं बनने का कारण बस ये होगा कि आप कॉमन नहीं निकाल रहे थे, चीज़ों में जो सिमिलैरिटीज है वो आप देख नहीं रहे थे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो ये एक छोटी सी बात लगती है हमें, पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कुछ कॉमन दिखे, जब भी लगे कि इसमें कुछ तो सिमिलर हो रहा है तो आपको कॉमन निकाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं कि tan a प्लस सेक a, tan a प्लस सेक a बाई tan a माइनस सेक a, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आइडेंटिटीज का। आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चन में मिलते रहेंगे। तो tan a प्लस सेक a बाई tan a माइनस सेक a, इसके बारे में बात किया गया। तो बोला गया प्रूफ करिए 1 प्लस साइन a बाई 1 माइनस साइन a, 1 प्लस साइन a बाई 1 माइनस साइन a। तुम्हारा पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि कुछ भी साइन कॉस के अलावा नजर नहीं आना चाहिए। जब भी दिखे, जहां दिखो, बस साइन कॉस नजर आना चाहिए। जो प्रूफ करना है उसमें भी, और जो प्रूफ नहीं करना है, जिससे प्रूफ करना है उसमें भी। हमें तो साइन कॉस इसमें दिख ही नहीं रहा है, साइन कॉस के अलावा हर चीज भरा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है। इन सब से हमारा जान पहचान नहीं है, तो यहाँ हम आए तो tan को हमने लिख दिया, tan को हमने लिख दिया साइन a बाई कॉस a। अब प्लस ये बचा, साइन a प्लस कॉस a लिख दिया, और सेक a हो गया 1 बाई कॉस a। क्यों? सेक को देखिए 1 बाई कॉस a लिख सकते हैं। नीचे क्या बचेगा, नीचे क्या रहेगा? तो नीचे रहेगा साइन a बाई कॉस a माइनस 1 बाई कॉस a। जो लाना रहता है उसकी फिक्र नहीं करते हैं हम, थोड़ा सा फिक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी ज़्यादा फिक्र करते हैं हम। अब आप देखिए कि 1 बाई कॉस a दोनों में कॉमन है। 1 बाई कॉस a बाहर निकल सकता है, हमने 1 बाई कॉस a को बाहर निकाल दिया। तो बचा साइन a प्लस 1, बचा साइन a प्लस 1, सॉरी यहाँ साइन a माइनस 1 होगा, ठीक है। ये मैंने अपने से बनाया है तो थोड़ी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। साइन a माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 बाई कॉस a, तो यहाँ हो जाएगा साइन a माइनस 1, साइन a माइनस 1। और ये देखिए 1 बाई कॉस a, 1 बाई कॉस a कट जाएगा, और आपको पता नहीं चला होगा, आंसर आ चुका हमारा 1 प्लस साइन a बाई साइन a माइनस 1, साइन a प्लस 1 बाई साइन a माइनस 1। सिर्फ कॉमन निकालना था ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो हमने बनाया इसमें सिर्फ कॉमन निकालना था, हमने कॉमन निकाला, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां आपको कॉमन कभी भी कुछ निकलता हो, तो आपको देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सॉल्व करना रहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करिए, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई प्लस 1 बाई कॉस थीटा। मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालना है। हमने देखा कि नहीं, यहां साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ कॉमन है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पर एक चीज हमारे दिमाग में आया कि यहां साइन, यहां भी साइन है, यहां कॉस, यहां भी कॉस है, तो सोचिए यहां साइन प्लस है, यहां माइनस हो गया, और यहां कॉस माइनस है, यहां प्लस हो गया। अरे ये तो माइनस का अंतर लग रहा है, उल्टा पुल्टा लग रहा है चीज। साइन यहां प्लस है, यहां माइनस हो गया, यहां कॉस माइनस है, यहां प्लस हो गया, मतलब माइनस कॉमन है इसमें, माइनस का अंतर है दोनों में। क्योंकि कोई चीज प्लस से माइनस होता कब है? माइनस देने पे। कोई चीज माइनस से प्लस होता कब है? माइनस देने पे। और यहाँ जो दोनों चेंजेस आए हैं वो माइनस देने पे आए हैं, यानी इसमें और इसमें देखने में हमें अंतर लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, पर दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, इन दोनों में बस माइनस का अंतर है। तो हम इसे जब लिखेंगे अगली बार, कॉमन निकाल के लिखेंगे, तो लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस इसमें से देखिए एक माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो यही ना हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने सोचा होगा मैंने कैसे लिख दिया, तो क्या मैंने कैसे लिख दिया, इस प्लस को मैं 2 बार माइनस लिख सकता हूं, इस प्लस को मैं क्या कर सकता हूं, 2 बार माइनस। मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, दोनों सिंपल हैं, आपको जो सही लगे वो उठा लेना है, जो नहीं सही लगे उसको छोड़ देना है, ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए ये प्लस है, इसे मैंने 2 माइनस के रूप में लिख दिया, तो मैंने लिख दिया माइनस माइनस, एक माइनस मैंने यहां छोड़ दिया और एक माइनस इसको दे दिया, तो एक माइनस जैसे इसको दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया साइन माइनस कॉस, और ये वही बातें हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि इसमें और इसमें माइनस का फर्क है, तो इससे माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस आ गया, और ये हो गया साइन माइनस कॉस, और ये देखिए दोनों सेम बात है और बीच में माइनस है, तो कट के क्या निकला, 0। यानी इतना लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ था ये कुछ नहीं था, 0 था, खुदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, ये 0 था, 0 को ऐसा लिख रखा था हमने। तो कई सारे बार कई सारी चीज़ों में सिर्फ कॉमन निकालने से हमारा काम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेकर के दिखाए, और आते रहेंगे क्वेश्चन इस तरह के। आप जैसा किताब बनाएंगे, आप असाइनमेंट बनाएंगे, तो ऐसा सारा क्वेश्चन आते रहेगा कि कॉमन अगर हमें कभी भी दिखे। ये दूसरा स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 1 नहीं है। पहले तो साइन और कॉस में हर चीज़ लिखा होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 है। पहले आप ये देखें, पहले स्टेप से चलना शुरू करें कि सब कुछ साइन और कॉस में है कि नहीं। उसके बाद कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, कॉमन अगर निकल रहा है तो हम निकालने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, जब भी कुछ कॉमन दिखेगा हम उसे निकाल देंगे। कॉमन निकालने में हम कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कॉमन निकालने में हम कोई गलती नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि दिखेगा साफ साफ कि माइनस कॉमन निकल रहा है, कभी साफ दिखेगा कि साइन कॉमन निकल रहा है, कभी 1/tan कॉमन निकल रहा है, कभी 1/cos कॉमन निकल रहा है। ऐसे जब भी कॉमन निकलेगा और तो हम उस पर उसको कॉमन निकाल के हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो पहला टूल कि साइन और कॉस में लिखना है, दूसरा टूल कि कॉमन निकालना है। तीसरी बात जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, ये दोनों बातें तो खैर आपको बता दी गई और आप ध्यान भी रख लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, पर जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस कर सकते हैं, वो है कि यूज फॉर्मूलाज। यूज फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं उसमें उसका आपको संपूर्ण इस्तेमाल करना है। आपने पढ़ रखा है a+b का होल स्क्वायर, कभी जरूरत पड़े तो यूज करिए। आपने पढ़ रखा है a+b का होल क्यूब, जरूरत पड़े तो यूज करिए। आपने पढ़ रखा है a³ + b³, जरूरत पड़े तो यूज करिए। आपने पढ़ रखा है a+b × a-b, तो जरूरत पड़े तो यूज करिए। जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, अगर उसका ज़रूरत पड़ता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला काम आ सकता है, तो उसका यूज़ करिए, क्योंकि फॉर्मूला पूरी तरह काम आने वाला है, फॉर्मूला बहुत बार काम आने वाला है। तो चलिए हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सबसे ज़्यादा काम आएगा वो ये है कि a+b × a-b। अब हमें पता होता है कि a+b × a-b कितना होता है, a² - b²। a+b × a-b की अगर हम बात करें तो हमें पता होता है कि होता है a² - b²। ये बात सारे लोगों को पता होती है,
ये बात उल्टा भी यूज होगा, जैसे अगर कभी रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपको लिखना पड़ सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे भी यूज होगा। ये बात सारे लोगों को पता होती है, पर जब इसका इस्तेमाल का बात आता है तो वो दिक्कत में पड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर सॉल्व करने दूं कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि सॉल्व करिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि इसमें कहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसमें तो ये तो 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 3 टर्म का, 3 डिजिट नहीं 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या करेंगे, और फिर कभी जा करके पाताल के अंत में हमारा आंसर आएगा इसका, पता नहीं कब, और लगे रहेंगे हम लोग, और उस पर मल्टीप्लाई करने में कभी कभी गलती कर बैठे तो दुनिया भर का झमेला। एक्चुअली जितने भी मल्टीप्लिकेशंस होंगे ना प्लस और माइनस वाले, वो सारे यही जाएंगे, या तो यहाँ जाएंगे या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वहाँ जाएंगे। तो हम इन फॉर्मूलास को गौर से देखेंगे कि इनका मतलब क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है। तो मतलब देखिए क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आप ऐसे इसे मत याद रखिए, ऐसे याद रखना मैथ्स को शोभा नहीं देता है, मैथ्स का तरीका नहीं है ये कि हम इसे ऐसे पढ़ें कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसे ऐसे पढ़ें, एक पैटर्न में पढ़ें। पैटर्न क्या देखिए कि ए को देखिए, ए यहाँ प्लस था, यहाँ भी ए प्लस था, लेकिन बी यहाँ प्लस था, बी यहाँ आके माइनस हो गया। ए यहाँ प्लस था, यहाँ भी ए प्लस था, बी यहाँ प्लस था तो बी यहाँ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो फॉर्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसमें ए एक ऐसा टर्म है, ए एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा टर्म है, ए एक ऐसा टर्म है जो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि दो पॉजिटिव रह जा रहा है, हो सकता है हमने यहाँ नेगेटिव रखा होता, यहाँ नेगेटिव रखा होता तो बात वही होती, हो सकता है ऐसा, है कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ए एक ऐसा टर्म है जो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, ये प्लस से प्लस ही रह गया। लेकिन बी को देखिए, प्लस था तो माइनस हो गया। सोचिए मैं इसे पहले लिख देता, इसे बाद में लिख देता तो माइनस से प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंज कर रहा था। यानी ए एक ऐसा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ए एक ऐसा चीज है जो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। वो प्लस है तो अगला बार भी प्लस रहता है, वो माइनस है तो अगला बार भी माइनस रहता है। लेकिन बी एक ऐसा टर्म है जो प्लस है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है पहले में तो प्लस हो जाता है। इसे आप उल्टा समझें कि वैसा टर्म जो अपना साइन चेंज नहीं करता है, क्योंकि हमें तो लिखते वक्त ए को ढूंढना होगा ना, हमें तो पता करना होगा कि ए है कौन, हमें पता करना होगा बी कौन है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ए कौन है बी कौन है, तो हमें ये तब पता चलेगा जब हम ये देखेंगे कि कौन साइन चेंज नहीं कर रहा है और कौन साइन चेंज कर रहा है। जो साइन चेंज नहीं कर रहा है वो हमारा ए होगा, वो ए स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, और जो साइन चेंज कर रहा है वो कौन हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो साइन चेंज नहीं कर रहा है, जो अपना साइन नहीं बदल रहा, वो नेगेटिव था पहले टर्म में तो अगले टर्म में भी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव था पहले टर्म में तो अगले टर्म में भी पॉजिटिव है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ए वो पहले लिखा जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जो अपना साइन चेंज कर ले, जो दल बदल ले, वो क्या कहला जाएगा, बी कहला जाएगा। तो देखिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, पर हम चाहें तो यहीं से हमारा काम चल जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए 1 यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ए की बी 1 यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, ए की बी, तो जाहिर सी बात है साइन चेंज नहीं कर रहा है, ए है। कॉस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बदल गया ये बी है, बी ही बदला करते हैं, ए नहीं बदलते। साइन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, ये भी बी है, ये भी बी है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमेशा हम लिखेंगे, एक टर्म को हम खुद से लिखेंगे और अगले टर्म को चेक करेंगे। ए प्लस बी ये हमने लिख लिया, कुछ भी लिख सकते थे हम, ए माइनस भी, आप चाहे तो माइनस बाहर निकाल के लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो ए प्लस बी, तो अगला जब ए प्लस बी है तो अगली बार हम खुद से लिखेंगे ए माइनस बी होना चाहिए, क्योंकि ए और बी की अगर हमने सही पहचान करी है,
अगर हमने कोई गलती नहीं करी है और a प्लस बी अगर आ गया है तो अगली बार a माइनस बी आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, अपने मर्जी से लिखेंगे a माइनस बी। b क्या था देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, पर हमने इसे अपनी मर्जी से लिखा ना। हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ चड़बड़ हो तो हम ये चेक कर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लिखना भी नहीं है। तो 1 माइनस कॉस माइनस 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 प्लस, सही है, वही चीज़ लिखा गया है, बिल्कुल वही चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है। लेकिन हमने ये अपने से लिखा था क्योंकि हमने पैटर्न सही पकड़ा, इसलिए आंसर सही बैठ गया है। गलती कर बैठते, कुछ गलती कर बैठते तो यहाँ पे अपने आप गलत हो जाता, फिर हमें पता चलता ओ हमने कुछ गलती किया है, हम दोबारा से सोचते। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। और अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको ओपन करेंगे, कुछ कुछ निकलेगा अपना जो भी है, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, 1 माइनस ये जो भी है ये निकलेगा, ये तो बात की बात है। तो ऐसे हमने गुना किया, ऐसे हमने देखा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम कैसे यूज करते हैं, सोचिए आपको कभी मिला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1 ऐसे मिला। तो जाहिर सी बात है आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ प्लस है, ठीक है, कॉस थीटा प्लस 1, सॉरी, ये यहाँ प्लस है, ये यहाँ भी प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, a हो गया। और कॉस यहाँ माइनस है, कॉस यहाँ प्लस है, यानी ये क्या हो गया, b हो गया। तो हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर याद कीजिए हमारा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कुछ दिमाग में इमेजिन हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को इतना घुमा के लिख रखा था भाई साहब, तो ये हमने देख लिया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप उसका प्रोडक्ट करके मुझे दिखाएं। पहला सवाल कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 मैं बोल भी रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। दूसरा सवाल, ये मैंने वही तो नहीं दे दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ नहीं अलग है, बनाइए आप अपने से। फिर अगला आप गुना करके मुझे दिखाइए, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। बनाइए ये दोनों सवाल, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और आप ये दोनों क्वेश्चन बनाएं। पहला क्वेश्चन है, सुनिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, पहला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और दूसरा है कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों सवाल अभी आप बनाइए वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, साइन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ए की बी, ये तो बी है, ये तो बदल लेता है। कॉस यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, ये ए है, और 1 यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी बी है। तो साइन बी है, कॉस ए है, 1 भी बी है। तो हम जाहिर सी बात है ए को पहले लिखते हैं, तो हम इसे थोड़ा सजाएंगे, थोड़ा ऐसा लिखेंगे कि ये हमारे फॉर्मूले के जैसा लिखा था। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि ये पहले है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ये हमने लिख दिया a प्लस बी। तो अगली बार अपने आप क्या आना चाहिए, a माइनस बी। कॉस थीटा, मैं नीचे लिख देता हूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1, ये अपने आप आना चाहिए। अगर a प्लस बी है तो अगली बार a माइनस बी होना चाहिए, जाहिर सी बात है। ए और बी का अगर हमने सही से चुनाव करा है तो हम जरा मिला लेते हैं कि हमने जो लिखा है सही कि गलत। कॉस थीटा सही है, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा सही है, और माइनस माइनस प्लस 1 होगा जो कि सही है। हमने क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करी है।
तो अब हम लिखेंगे इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमने बात करी थी। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसे हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारी बातें आती होंगी तो हम देखेंगे बाद में, है ना। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कई लोगों को दिक्कत आ रहा होगा दूसरा क्वेश्चन में, सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, लगता है क्वेश्चन में कोई गलती है। कोई गलती नहीं है, आपको बस मल्टीप्लाई करना था, कोई गलती नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इससे ही बनेगा, मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं, तो देखिए कॉस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो b है, 1 यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो b है, और साइन यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया, ये भी b है, तीनों टर्म b है। इसका मतलब सोचिए इसमें a और b है ही नहीं, तो क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा? इसमें तो a है ही नहीं, केवल b भरे हुए हैं। सारे दल बदलू हैं, जाके उधर बदल जाते हैं, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस हो जाते हैं। तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है? नहीं है। ये दोनों सेम ही बातें हैं, माइनस का अंतर है। तो ये एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। ये बात और ये बात अलग नहीं है, दोनों में बस माइनस का अंतर है। एक माइनस हम बाहर निकालेंगे और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम बातें हैं। तो आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसे देखने का जो कंसेप्ट बताया, ये केवल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को देखने के तरीके नहीं है, ये उन चीज़ों के भी तरीके हैं कि हमें ये पता चल जाएगा कि किसका होल स्क्वायर है, कब होल स्क्वायर है, कब होल क्यूब है। ये सब भी आपको पता करने में मदद करेगा। ये सब बातें भी हम आसानी से जान लेंगे, क्योंकि हम ए और बी में बांटेंगे। ए और बी में बट गया तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, सबसे पहला फॉर्मूला है। और अगर नहीं बटा तो जरूर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता होगा, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता होगा, कुछ होता होगा, वो हम कर डालेंगे। तो ये जो फॉर्मूला ये होल स्क्वायर का है, एक माइनस बाहर निकाल के हमें होल स्क्वायर कर देना तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही जैसे टर्म है। इसी बात को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें कोई a और b है ही नहीं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगे, सिर्फ b है, सिर्फ b भरे हुए हैं, तो a माइनस बी वाली कोई बात नहीं है। तो पिछला क्वेश्चन जो हमने करा था जिसमें हमने कॉमन निकाला था, उस कंसेप्ट को भी अगर आप इस कंसेप्ट को भी वहाँ अगर लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन बातें हैं, क्योंकि सिर्फ माइनस का अंतर है। अगर मान लीजिए 3 और -3, तो दोनों अलग नंबर थोड़ी है, बस माइनस का अंतर है, और माइनस बाहर निकाल देंगे तो 3 ही हो जाएगा, वो है कि नहीं। उसी तरह जो हमने लिखा था वो अलग नंबर नहीं थे, क्योंकि दोनों b थे या दोनों a थे, ऐसा ही होगा हमेशा। तो कॉमन भी देखने में हमारी मदद करता है ये कंसेप्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो अब इसे देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर के पास। तो चलिए दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, इसमें हम बातें करते रहेंगे लौट लौट के, और दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। बचपन में हमने फॉर्मूलाज याद किए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और जाने क्या क्या। आज हम उनको याद रखने से आज़ाद हो जाएंगे। हम पैटर्न देखेंगे कि मैथ क्या पैटर्न फॉलो करता है और कैसे हमारा काम आसान कर देता है, क्योंकि मैथ में सिर्फ पैटर्न भरे हुए हैं। अगर हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। तो चलिए उन पैटर्न्स की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या पैटर्न्स है हमारे पास। तो अगर मैं कोई स्टूडेंट को खड़ा करूं और पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो दो तरह के आंसर आएंगे। एक लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं पूछूं कि भाई बताओ क्या होता है, तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आंसर आएगा एक और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा आंसर सही है, दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो क्या जवाब होगा? सोचिए, मैं पूछ रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये दो तरह के आंसर आएंगे। आप होते तो कौन सा आंसर देते, कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है? तो इसका जवाब ये है, सच्चाई ये है कि दोनों सही है। सही तो दोनों है, दोनों से सेम वैल्यू आएगा। हम अगर रखें 3 और 2 और वैल्यू निकालें दोनों से, तो दोनों से सेम आंसर आएगा। पर क्योंकि मैथ पैटर्न का भी पढ़ाई है, मैथ में हम लोग पैटर्न भी पढ़ते हैं, पैटर्न भी हमें देखा जाता है, तो मैथमेटिकल पैटर्न के हिसाब से ये फॉर्मूला
एकदम वाहियात है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, इससे हम कुछ सीखने नहीं वाले, इसको हम रटेंगे और हम यूज करेंगे। लेकिन अगर हम इसको ध्यान में रख लिए, इसको ध्यान में रख लिए, तो हम पैटर्न को ध्यान में रख रहे हैं। और इसको अगर हम समझ गए तो a प्लस बी का पावर 2 है, a प्लस बी का पावर 3 कोई पूछ दे, a प्लस बी का पावर 5 कोई पूछ दे, a प्लस बी का पावर 100 कोई पूछ दे, समय हमें ज़्यादा लग जाएगा, समय हमारा थोड़ा सा लग जाएगा, पर दिमाग हमारा थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैटर्न a प्लस बी का पावर 2 में है वही पैटर्न a प्लस बी का पावर 100 में है, वही पैटर्न a प्लस बी का पावर 200 में भी है। तो आज इसको फैला देते हैं, आज इस फॉर्मूले को हम एकदम जनरलाइज कर देते हैं कि कितना भी पावर कोई दे दे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अलजेब्रा में लेके जा रहा हूँ जानबूझ के, और आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे हमारा फॉर्मूला काम करता है। तो देख रहे होंगे आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने सोचा है हमने, कि हमने सोचा था कि सपना था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक दिन हम कर डालेंगे, और हमने कर दिया, तो हमें मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप ढंग से देखिए, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, सब जगह स्क्वायर है। कहीं आपको पावर 1 दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन देखिए 1 और 1 जुट के कितना है? 2। डिग्री 2 कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का पावर क्यूब, तो इतना तो कह ही सकते हैं कि ये a क्यूब होगा। और देखिए a का डिग्री आराम से घट रहा है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 0 हुआ, और b का यहाँ 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं a का डिग्री घट रहा है, और उसी कीमत पे b का डिग्री बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं a का डिग्री घट रहा है, और उसी कीमत पे b का डिग्री बढ़ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इतना तो लिख सकते हैं। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है, देख रहे होंगे आप लोग, क्योंकि वो कांस्टेंट्स के लिए छोड़ी है, वो भी निकालना हम सीखेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब करना था, तो इतना तो तय था कि a का डिग्री हमने घटा दिया बराबर रूप से, और b का डिग्री हमने बढ़ा दिया बराबर रूप से। और ऐसा हम कर सके तो ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें लागू हो गई। लेकिन आपको पता होगा कि फॉर्मूला में कहीं 3 भी आता है, वो हमें पता नहीं चल पा रहा। यहाँ भी हम लिखते तो ये 2 हमसे छूट जाता, 2 का हमें पता नहीं चलता, 2 कैसे आएगा। तो उसके लिए हम कुछ देखेंगे, वो बात की बात है। मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं, आप जरा अपने बोर्ड को थोड़ा देर पॉज करके, थोड़ा देर अपने कॉपी वगैरह पे आप लिख के देखिए a प्लस बी का पावर 5 को आप कैसे लिखेंगे। तो सोचिए क्या होगा, जरा आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा देर लिखें। चलिए देखते हैं क्या है। तो ये होगा a का पावर 5 प्लस a का पावर 4b प्लस, देख रहे हैं 100 लिखना हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा पर हम लिख देंगे। अब हम आराम से लिख सकते हैं। फिर a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b का पावर 4 प्लस b का पावर 5, ये लिख सकते हैं ना। इतनी बातें तो हो सकती हैं। तो देखिए पैटर्न्स क्या दिख रहा है हमें, पैटर्न ये दिखा, बहुत सारा पैटर्न दिख रहा है। पहले तो हम पूरा लिख सकते हैं। अब पैटर्न और भी दिख रहा है कि जब 2 डिग्री करना था तो 3 टर्म मिले, जब पावर 3 किया तो 4 टर्म मिले। तो सोचे मैं पावर 100 करूंगा तो क्या मिलेगा? 1000 नहीं, 101 टर्म। अगर मैं पावर 30 करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 31 टर्म्स। तो ऐसे करके मुझे टर्म्स मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है a प्लस बी का पावर 5 में 6 टर्म मिलेंगे, ये हमने कर लिया। ये 3 कैसे आएगा? तो एक्चुअली इसके लिए एक पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने एक पूरा ट्रायंगल बना रखा है। वो ट्रायंगल एक थ्योरम का पार्ट है जो हमें पूरा याद रखना होगा। तो अगर उससे को याद रखने से बचना चाहते हैं, हम उस पूरे ट्रायंगल को याद रखने से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कोफिशिएंट निकालने का, कोफिशिएंट निकालने का। और इसके लिए आपको लगेगा कि मुझे 4 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर नहीं, दिमाग लगेगा तो 1-2 बार ही ज़्यादातर फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इस कोफिशिएंट को निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे यहाँ का कोफिशिएंट पता है, हम याद रखने से बच रहे हैं, छोटी छोटी बातों को याद रख रहे हैं, बहुत माइन्यूट बातों को। देखिए आपने a प्लस बी का क्यूब याद किया तो आपको बस एक फॉर्मूला याद हुआ, पर आप अगर ये याद करिएगा तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए। कोई दे दो a प्लस बी का पावर 7, हम लिख देंगे क्योंकि हमें सब आता है। तो ये कांस्टेंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा।
ये देखिए यहाँ का कांस्टेंट तो 1 है, शुरुआत में कांस्टेंट हमेशा 1 होगा, इसका 1 है, इसका 1 है। यहाँ से देखिए बराबर बराबर जाता है 1 1, तो यहाँ आएगा 3, तो यहाँ भी 3, पैटर्न है। तो ये कोफिशिएंट अगर निकालना है तो पहले वाला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट, एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट मतलब यहां पर का कोफिशिएंट इनटू पावर ऑफ ए, इनटू पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा कोई लोड की बात नहीं है, नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी, नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी। ये आपको अगला कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है। मतलब ये फॉर्मूला है नेक्स्ट कोफिशिएंट का, नेक्स्ट कोफिशिएंट का, ठीक है। पावर ऑफ ए, मैं बार बार बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ ए इंटू एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट बाय नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी। कुछ ज़्यादा ही बड़ा फॉर्मूला हमने बना दिया इंग्लिश में, है ना, अंग्रेजी को ज़्यादा ही झाड़ दिया इसमें। तो चलिए सीधी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए मुझे ये 2 निकालना था, मुझे यहाँ का 1 पता है, मुझे अगला निकालना था, तो एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट 1, ध्यान से देखिएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा, इनटू पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए कितना है 2, बाय नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी। अभी 0 है तो बाद में कितना आने वाला है 1, ये 1 1 कट जाएगा, क्या बचा 2 पता चल गया। यहाँ का अगला निकालना है एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट इनटू पावर ऑफ ए 1 बाय नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी। अगली बार 2 आने वाला है तो 2 2 कट गया, कितना बचा 1, तो 1 हो गया यहाँ का कोफिशिएंट। अगला देखिए यहाँ निकालते हैं एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट इनटू पावर ऑफ ए बाय नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी। तो ये कितना हुआ 3, तो यहाँ 3 आ गया। और आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि पहला किनारे दाएं बाएं अगल बगल से तो 1 होता है, फिर देखिए 3 यहाँ पे आइएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, क्योंकि ये तो हमेशा देखिए पावर ही चला जा रहा है ना अगला। तो यहाँ बस एक टर्म का इसका निकल जाएगा, इसका हम निकालेंगे, इसका भी निकल जाएगा, क्योंकि किनारे से पावर मर्ज करते हैं, इसलिए तो पास्कल का ट्रायंगल बनता था। आप समझ पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये पास्कल का ट्रायंगल, तो देखिए इसका अगला निकालना है, तो 5 इंटू 4 एग्जिस्टिंग कोफिशिएंट इंटू पावर ऑफ ए बाय नेक्स्ट कमिंग पावर ऑफ बी, तो 2, तो ये कितना आया 5 इंटू 2 10, यानी यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, किनारे से हम बराबर करते जाएंगे। तो इसमें इस फॉर्मूला में a प्लस बी का पावर 5 निकालने में, जिसका पूरा जीवन में हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरे जीवन में नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं तो ऐसे ही आपको पैटर्न के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि a प्लस बी का पावर 5 काम आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला। पर जैसे हम a प्लस बी का होल 2 निकाले थे, वैसे ही a प्लस बी का पावर 5 निकल सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए इस फॉर्मूले को निकालने में हमें सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करना पड़ा यहाँ पे, बस एक बार। ये सब में तो ज़रूरत भी नहीं थी, 4 तक तो ज़रूरत ही नहीं है कैलकुलेशन का, या एक बार ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खूबसूरत पैटर्न्स हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे फार्मूलाज में एग्जिस्ट करते थे, पर आज अगर हम ये पैटर्न जान गए हैं तो हमारा फार्मूला पूरा फैल गया है, हम फार्मूला में पूरा आगे तक चले गए हैं। तो ये तीसरी बात थी कि आपको फार्मूला का पूरा इस्तेमाल करना है, फार्मूला यूज़ करने में हिचकना नहीं है। तो आज आप होमवर्क के रूप में ये करें कि जो भी फार्मूलाज आपने पढ़े थे, खासतौर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमने देखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कल हम उस पर चर्चा करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो आप याद ना करें, उसे कहीं लिख के रख लें, पॉकेट में हमेशा लिख के रखें, और जब क्वेश्चन बनाए देखें कि फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो देख लें। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा यूज़ होगा वो आपको याद रह जाएगा, जो कम यूज़ होगा उसे हम क्यों याद रखें, उसका हम टेंशन क्यों पालें। तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएंगी, लेकिन बार बार इस्तेमाल करना है, फार्मूला का यूज़ करना है, फार्मूला का यूज़ करने में हिचकना नहीं है। तो आज हमने आइडेंटिटी चैप्टर को शुरू किया। हम इस चैप्टर को बनाने के लिए क्या खास करने वाले हैं, क्या ऐसा करने वाले हैं कि जिससे हमें से ये चैप्टर आसानी से बन जाए, वो बातें हमने देखी। तो पहली बात ये थी कि हर किसी को हम साइन और कॉस में लिखेंगे, हम टैन कॉट सेक और कॉसेक को नहीं पहचानेंगे, हमें जो भी चीज़ मिलेगा उसे साइन और कॉस में लिख लेंगे। दूसरी बात हमने ये देखी कि जब भी हमें कुछ कॉमन निकालना होगा तो हम कॉमन निकालेंगे,
कभी माइनस कॉमन निकलेगा, कभी 5 कॉमन निकलेगा, कभी साइन कॉमन निकलेगा, हम निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। और तीसरी बात हमने देखी कि अगर हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ा, अगर किसी फॉर्मूला पे हमें रिलाई करना पड़ा, कोई फॉर्मूला का यूज़ पड़ा, तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला वाला बात हम कंटिन्यू करेंगे आगे, कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे, अगले क्लास में भी। अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं, बिल्कुल इन बातों पे फोकस करना है, इन बातों को समझना है, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप पेड़ काटने निकले हैं तो पहले अपना जो आप एक्स लेके निकले हैं उसको ज़्यादा धारदार बनाइए, तो हम अपने एक्स को ज़्यादा धारदार बनाएंगे कि हमारा पेड़ आसानी से कट जाए। ऐसा नहीं कि हम भोथा हुआ एक्स लेकर के लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात अगले